आगे कह रहा है कि एक आयत का क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। ठीक है, एक आयत है उसका क्षेत्रफल 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है कब? यदि उसकी लंबाई 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई 3 इकाई बढ़ा दी जाती है। यानी उसकी लंबाई में हम 5 कम कर देते हैं और चौड़ाई में 3 बढ़ा देते हैं, तब उसके जो क्षेत्रफल है उसमें कितना हो जाता है? 9 वर्ग इकाई का कमी आ जाता है। हमको तो आयत का जो क्षेत्रफल होता है उसमें 2 विमाएं होती हैं, एक लंबाई एक चौड़ाई। पता तो है नहीं, हम उसको मान के चलेंगे कि हाँ भाई ये लंबाई और ये चौड़ाई है। माना आयत की लंबाई x और आयत की चौड़ाई y। ठीक है, हमने मान लिया कि इसकी जो लंबाई है x है और इसकी चौड़ाई क्या है? y है। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? xy होगा। ठीक है, तब आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई अर्थात x गुणे y यानी xy। क्लियर? xy। अब कंडीशन के हिसाब से चलिए। पहला कंडीशन ये बोला है कि उसमें 9 वर्ग इकाई कम हो जाती है। किसमें? क्षेत्रफल इसका 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। पहले हम इसके क्षेत्रफल में थोड़ा कमी दिखा देते हैं। x माइनस वाई में क्षेत्रफल ही है, 9 वर्ग इकाई कम हो जाता है। कब ये कम होता है? तब कि इसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है और चौड़ाई में 3 बढ़ा जाती है। ठीक है, यानी लंबाई में इसकी 5 क्या कर दी जाती है? इसकी लंबाई में 5 इकाई कम कर दी जाती है। लंबाई कितना ये है तो इसमें हम 5 इकाई कम कर देंगे। ठीक, और जो लंबाई है लंबाई में 3 इकाई बढ़ा दी जाती है, यानी लंबाई में हमको 3 क्या करना है? बढ़ा देना। नहीं, यहाँ पे देखिए ये x लंबाई और ये चौड़ाई है, तो लंबाई में हमको क्या करना है? 5 इकाई कम करना है और चौड़ाई में 3 इकाई बढ़ा देना है। लंबाई में हमने 5 कम कर दिया और चौड़ाई में इसकी 3 बढ़ा दिया, तो हमारा क्षेत्रफल में 9 इकाई की कमी आ जाती है। समझ रहे हैं ना? अब आगे इसको सॉल्व करिए। x का गुणा y में xy हो जाएगा, x का गुणा 3 में करेंगे तो प्लस 3x, और ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा। 5 का मल्टीप्लाई y में 5y, और माइनस प्लस फिर माइनस, और 5 के 15 इज इक्वल टू xy माइनस 9। ठीक है, xy प्लस 3x माइनस 5y माइनस 15 है, उसको उधर ट्रांसफ़र कर देंगे। पहले इसको इधर बुला लीजिए, माइनस xy माइनस 9, ये माइनस में इधर आ जाएगा, क्या हो जाएगा? प्लस, ये हमारा गायब हो जाएगा। यहाँ पर मिलेगा 3x माइनस 5y इज इक्वल टू 15 में से नहीं गया 6 बच गया। समीकरण नंबर कंडीशन 1 खत्म। दूसरा कंडीशन, ठीक, चलिए सेकेंड कंडीशन क्या बोला है? यदि हम लंबाई को 3 इकाई और चौड़ाई को 2 इकाई बढ़ा दें, दोनों में बढ़ाना है। लंबाई को 3 बढ़ाना है और चौड़ाई को भी 2 बढ़ाना है। यानी लंबाई आपका यक्स है, इसमें 3 बढ़ाइए और चौड़ाई में कितना बढ़ाएंगे? 2 बढ़ाएंगे। ठीक है, तो ये बोल रहा है कि उसके क्षेत्रफल में 67 वर्ग इकाई बढ़ जाता है। अब यहाँ पे 67 वर्ग इकाई इतना क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो क्षेत्रफल xy है और इसमें क्या बढ़ जाता है? 67 बढ़ जाता है। ठीक है, इसको भी थोड़ा सॉल्व करेंगे। xy, x का गुणा 2 में तो 2x, 3 का गुणा y में तो 3y, और 3 दूना 6 इज इक्वल टू xy प्लस 67। xy प्लस 2x प्लस 3y प्लस 6 को उधर भेज देंगे, माइनस इधर बुला लीजिए। 67 ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब यहाँ पे ये तो खत्म हो जाएगा, और 2x प्लस 3y इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे कितना मिलेगा? 61। समीकरण नंबर 2। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को देखिए क्या करेंगे। हम देख रहे हैं कि ना कुछ बराबर नहीं है। यहाँ पर 3x माइनस 5y है, यहाँ पर 2x प्लस 3y है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या लगाएंगे आप लोग? बराबर करना पड़ेगा उसको, करेंगे ना बराबर।
यहाँ पर देखिए समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 3 से गुणा करने पर, ये भी 6 ये भी 6, ठीक है, समझ रहे ना। चलिए या इसको कर लिया जाए, y वाले को बराबर कर लिया, y को समीकरण 1 में 3 से और समीकरण 2 में 5 से। समीकरण 1 में 3 से तथा समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर, क्या करने पर, गुणा करने पर, गुणा करेंगे भाई। समीकरण 1 में आप किससे गुणा करेंगे, पहले समीकरण 1 यहाँ पर लिख लीजिएगा, 3x - 5y = 6। समीकरण 1 में नहीं, समीकरण 1 में 3 से आप गुणा कर रहे हैं, 3 से, 3 3 जा 9x, 3 5 15 और 3 6 3 का 18। समीकरण नंबर 3 था, ये समीकरण नंबर 4, ठीक है। अब समीकरण 2 आपका जो लिखा गया है 2x + 3y = 61, इसमें आप किसका गुणा करेंगे समीकरण 2 में, 5 से, किससे, 5 से, 5 दूना 10 और 5 दिए 15 और 5 1 का 5 और 5 6 के 30, ठीक है, ये समीकरण नंबर 5। अब इन दोनों को गुणा करने के बाद आपको क्या करना है कि ये देख रहा है 15y और ये भी 15y, यानी 4 और 5 को आपस में क्या कर दिया जाए, जोड़ दिया जाए, ठीक है। यानी समीकरण 4 प्लस समीकरण 5, चलिए 9x - 15y = 18 और समीकरण 5 क्या आपका 10x + 15y = 305। ये तो कट गया, 10x से 9x 19x, इसको जोड़ेंगे तो 8 5 13 को 3 हासिल बचा 1 1 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 323। इसको डिवाइड करके चेक करना पड़ेगा भाई, 19 से 323 में भाग करेंगे, 323 डिवाइडेड बाई 19, चेक करना x की वैल्यू कितनी आएगी, डिवाइड कर लीजिए। चलिए देखिएगा, एक बार में लेके जाए, ये 12 में से 5 जाएगा तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, और यहाँ से कितना बचेगा, 2 में से 1 गया तो 1, 33 कटेगा, क्या बार में कटेगा, क्या बार में कटेगा, 7 चेक कर लीजिए, 7 में 63 को 3 हासिल बचा, 6 7 1 9 7 7 6 13, यानी 7 बार में इसको गायब कर, ठीक। तो हम यहाँ पे 17 लिख लेंगे, ठीक है। x का मान कितना आया, अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में 1 आपका क्या है तो 3x - 5y = 6, ठीक। तो 3 × x की वैल्यू कितना आया, 17 आया, -5y = 6, 17 × 51 -5y = 6, ये प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा, माइनस, यानी -5y = 6 - 51, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 45 मिलेगा। चलिए 45 हो भी, माइनस में माइनस से माइनस कट गया, ये गुणा में इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग, यानी 45 डिवाइडेड बाई 5, ठीक है। अब यहाँ पे आयत की लंबाई क्या मिलेगी आपको, x माना गया तो x की वैल्यू कितना है, 17 इकाई, ठीक। और चौड़ाई कितना है, 9, y माना गया तो y की वैल्यू कितना है, 9 इकाई, कंप्लीट। ये 2 दोस्त हैं, ठीक है, इनमें थोड़ी पैसे की बात किया जा रहा है, ठीक है। तू हमको ही दे दो तो हम तुमसे इतना गुना हो जाएं, और वो कहता है कि तू हमको इतना दे दोगे तो हम तुमसे इतना गुना हो जाएंगे, ठीक है। मामला क्या है, तनी ध्यान से सुनिएगा।
कह रहा है कि यदि मुझे 100 दे दो, एक मित्र दूसरे मित्र से कहता है, यानी पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता है, पहला मित्र दूसरे मित्र से कहता है, पहला मित्र को हम x मान लें और दूसरे मित्र को y। पहले हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि मुझे 100 दे दो, मुझे 100 दे दो तो ले लो भाई। अब जब ये ले लिया तो ये इसको तो घट ही जाएगा ना उतना, ठीक। 100 दे दो तो मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा, मैं आपसे 2 गुना धनी बन जाऊंगा। 2 गुना कर दो इसको, समझ रहे हैं। पहला मित्र दूसरे मित्र से ये कह रहा है कि यदि आप मुझे अगर 100 रुपया दे देंगे, ठीक है, तो मैं आपसे 2 गुना बन जाऊंगा, मैं आपसे 2 गुना बन जाऊंगा। जब ये 100 रुपया दूसरा मित्र पहले मित्र को 100 रुपया देगा तो भाई 100 रुपया की इसके पास कमी तो ही करेगी, आएगी, और ये कितना 2 गुना बनेगा, ठीक है। आगे इसमें एक क्वेश्चन कर रहा है, दूसरा उत्तर देता है कि यदि आप मुझे 10 दे दो, दूसरा वाला कह रहा है कि आप मुझे अगर 10 रुपया दे दे तो 10 ये देगा तो इसके पास तो 10 की कमी आएगी, आएगी। दूसरा मित्र कहता है कि आप मुझे 10 रुपया दे दो तो मैं आपसे 6 गुना धनी बन जाऊंगा, तो मैं आपसे कितना 6 गुना धनी बन जाऊंगा, ठीक है। अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि बताइए कि उनकी क्या क्या संपत्ति है, उनके पास जो पैसा है कितना कितना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया। पहला मित्र मानेंगे, माना पहले मित्र के पास कुल संपत्ति कितना x रुपया, दूसरे मित्र के पास कुल संपत्ति y रुपया, ठीक है। शर्तानुसार यानी शर्त के अनुसार पहला वाला बोला है कि आप मुझे 100 रुपया दो, पहला बोला 100 रुपया दो, तो उसके पास 100 रुपया कमी हुई और 2 गुना उसको कर लेंगे, ठीक है। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे, x + 100 2y और 2 का 100 में मल्टीप्लाई 200, x ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, ये माइनस 200 यहीं पर रहेगा, लेकिन ये प्लस में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा -100, और x - 2y इसको स्क्वायर कर देंगे टोटल समीकरण नंबर 1, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से था, पहला शर्त इसमें था। दूसरा शर्त क्या है, दूसरका वाला है कि आप मुझे 10 रुपया दे दो, कितना दे दो 10। जब 10 रुपया वो दिया तो इसके पास 10 रुपया की कमी है होगा, तो ये बोला है कि ये 6 गुना हो जाए, 6 गुना हो जाए, तो 6 का गुणा x में तो 6x और 6 दहा में 60 y + 10। अब e प्लस में इधर बुला लो, 6x ई माइनस हो जाए 10, ये माइनस में इधर जाए तो कितना हो जाए प्लस, और 6x - y और 60 और 10 70, समीकरण नंबर 2, ठीक है। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखो, समीकरण 1 और समीकरण 2 को देखिए। पहला वाला में हमारा 2y है, लेकिन नीचे वाला में y सिर्फ है, तो समीकरण 2 में अगर हम 2 से गुणा कर लें तो दोनों को बैलेंस में ला लेंगे, समझ रहे हैं ना। लेकिन दोनों का चिन्ह क्या है माइनस है और ये भी माइनस है, तो हमको चिन्ह क्या करना पड़ेगा अल्टर करना पड़ेगा। तो अल्टर करने के लिए क्या करते हैं घटाते हैं, ठीक है। बराबर नहीं, बराबर करना पड़ेगा अभी फिलहाल, ठीक है। ये 2y है तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, नहीं आप कोनो विधि लगा लीजिए, ठीक है, वो एकदम खाली है। समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, क्या करने पर भाई सुन ले भाई, समीकरण 2 में 2 से गुणा करके घटाने पर, समीकरण 2 आपका क्या है तो 6x - y = 70, 2 से गुणा कर रहा है और इधर भी 2 से गुणा करेंगे तो 2 × 6 = 12x
2 y और 7 दूना 14 यानी 140। ये समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 3 के नीचे हम समीकरण 1 लाई ले रहे हैं। x है, ठीक है, -2y है इज इक्वल टू -300 है। घटाने पे किया गया तो चिन्ह क्या क्या हो जाएगा, अल्टर होगा। ये प्लस है तो माइनस, ये माइनस है तो प्लस, ये माइनस है तो प्लस। क्या करने पर, घटाने पर। चलिए घटा दीजिए, पहले इसको हटा दीजिए। 12x में से एक x गया, कितना बच गया, 11x। ये दोनों जुट जा रहा है, ये 0 0 440, ये 4 और 3 एक करना 3, अरे नहीं 440 सही बोला है, ठीक है 440। एक गुणा इधर देगा तो क्या हो जाएगा, भाग हो जाए। तो 440 नीचे में कितना 11 चौका 44, यानी x का वैल्यू कितना आया 4 आया। x की वैल्यू कितना आया 4 40। हाँ यार, अब x का मान समीकरण 1 में रख लिया जाए। 1 में समीकरण या क्या है, तो x - 2y इज इक्वल टू -300। x की वैल्यू कितना आया 40, -2y इज इक्वल टू -300। ये प्लस में इधर गया तो क्या हो जाएगा -300, ये भी माइनस ये आ जाएगा, समझ रहे ना। -2y ये भी जुटेगा तो 340 कर लेगा, ये इससे कटेगा तो इधर जाएगा, फिर ये यानी 2y इज इक्वल टू 340 और y इज इक्वल टू 340/2। y इज इक्वल टू 17 दूना 34 यानी 170। y की वैल्यू कितना आ गया, यानी पहले मित्र के पास कुल संपत्ति 40 है। पहले मित्र के पास संपत्ति कितना है 40 रुपया। दूसरे मित्र के पास संपत्ति कितना हो रहा है 170, ठीक।